Hello everyone. So this is the MCQs lecture 3 on financial accounting. So we were discussing some important MCQs और ये एक MCQs का lecture 3 है. तो आज हम कुछ different MCQs डिस्कस करने वाले हैं जो आपके सेमेस्टर 6 के लिए आपको काफ़ी हेल्प करेंगे फॉर योर थियोरी एज वेल एज ऑब्जेक्टिव्स. सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट MCQ इज the amalgamation requires approval of options are high court, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, सेंट्रल गवर्नमेंट या डायरेक्टर्स. तो अमालगमेशन में किसका अप्रूवल ज़रूरी है? हाई कोर्ट का, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का, सेंट्रल गवर्नमेंट का या डायरेक्टर्स का. तो आपको याद रखना है अमालगमेशन में हाई कोर्ट का अप्रूवल ज़रूरी है. तो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज हाई कोर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अप्रूवल बाय dash shareholders is necessary for treatment as in the nature of merger. So merger करने के लिए कितने परसेंटेज शेयर होल्डर्स का ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है? तो अप्रूवल बाय कितने शेयर होल्डर्स का अप्रूवल आना ज़रूरी बन जाएगा फॉर मर्जर? 51%, 75%, 90% एंड 80%. सो आपको याद रखना है इसके लिए ऑप्शन जो राइट ऑप्शन है वो है 90%. 90% अप्रूवल ज़रूरी बन जाएगा शेयर होल्डर्स का फॉर ट्रीटमेंट एज इन नेचर ऑफ मर्जर. तो दो टाइप के पॉइंट्स है. अमालगमेशन इज़ इन द नेचर ऑफ परचेज एंड अमालगमेशन इज़ इन द नेचर ऑफ मर्जर. सो उसमें मर्जर को दूसरा मेथड से भी जानते हैं, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड. सो अमालगमेशन इज इन द नेचर ऑफ मर्जर में कितने परसेंट शेयर होल्डर्स का अप्रूवल ज़रूरी है? आंसर इज 90%. थर्ड MCQ देखते हैं. द एक्सेस ऑफ नेट असेट्स ओवर कंसिडरेशन इज. तो अगर आपके नेट असेट्स ज़्यादा है ओवर द कंसिडरेशन तो उसको क्या बोला जाएगा? तो आपको याद रखना है एक तो बैलेंसिंग फिगर हमें गुडविल आता है और एक तो बैलेंसिंग फिगर हमें कैपिटल रिजर्व आता है. दो में से ही एक आंसर है, मतलब ये आंसर नहीं है, जनरल रिजर्व भी आंसर नहीं है. तो बचते दो ऑप्शन, एक है कैपिटल रिजर्व और एक है गुडविल. तो आपको याद रखना है द एक्सेस ऑफ नेट असेट्स ओवर कंसिडरेशन इज कॉल्ड एज कैपिटल रिजर्व. तो सही आंसर इसका बन जाएगा कैपिटल रिजर्व. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ऑन अमालगमेशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंसेस इन बैलेंस शीट ऑफ वेंडर कंपनी इज ट्रांसफर टू. दिस इज द क्वेश्चन ऑफ अमालगमेशन एंड विच रिलेट्स विद ओल्ड कंपनी. तो आपको याद रखना है ओल्ड कंपनी के जो भी फिक्टिशियस असेट्स है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस वहाँ पे बोला है. तो ओल्ड कंपनी का जो भी फिक्टिशियस असेट है वो कहाँ पे ट्रांसफ़र होता है? वो रियलाइजेशन, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, कैश अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट. राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट. तो इक्विटी शेयर होल्डर्स में ट्रांसफ़र होगा. द अमाउंट ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस इज रिकॉर्डेड इन FEF, profit and loss account, general reserve and none of the above. The right answer is FEF account. So the amount of exchange difference is recorded in FEF account. तो exchange का difference कहाँ record होता है? Foreign exchange fluctuation account में. Next question is, in case of compulsory winding up, official liquidator is appointed by सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, हाई कोर्ट या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. तो कंपलसरी वाइंडिंग अप में लिक्विडेटर को कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, हाई कोर्ट या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. तो राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज सेंट्रल गवर्नमेंट, कि ऑफिशियल लिक्विडेटर को अपॉइंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट. पिटीशन ऑफ वाइंडिंग अप कैन बी फाइल्ड बाय कॉन्ट्रीब्यूटरी, ROCs रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, फिर कंपनी या ऑल ऑफ द अबव. तो पिटीशन कौन फाइल करता है? पिटीशन फाइल करेगा कॉन्ट्रीब्यूटर भी फाइल कर सकता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज भी फाइल कर सकते हैं, कंपनी भी फाइल कर सकते हैं. तो इसका सही आंसर बन जाएगा ऑल ऑफ द अबव. तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. अकाउंट्स ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप आर ऑडिटेड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की ऑल ऑफ दी अबव. सो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है. अकाउंट्स कौन ऑडिट करने वाला है कंपनी का? अकाउंट्स विल बी ऑडिटेड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट.
दैट्स इट, दिस वॉज द लेसन। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। हमने जो रिवीजन सीरीज स्टार्ट की है उसके भी लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे, उसके साथ हम MCQs के भी प्रैक्टिस करते रहेंगे। टिल देन, एज ऑलवेज, बाय बाय, वर्क हार्डर, बी स्मार्टर।